महाराष्ट्र और झारखंड के अलावे कई और राज्यों में उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक बिहार भी है। बहरहाल देश के अंदर इस वक्त जो चर्चा है वो ये कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसका फ़ायदा किसे होता है और भारत जब युवा देश है तो युवा कैसे इस स्लोगन को देखते हैं, इससे क्या युवाओं पर फ़र्क पड़ता है। देखिए इस वक्त गांधी मैदान में हम हैं, दो जो युवा हैं बैठे हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए जाते हैं, तो क्या इन नारों से आप लोगों पर भी फ़र्क पड़ता है? इन नारों से बहुत फ़र्क पड़ता है। कटेंगे और बटेंगे ये सिर्फ मजहब लाइक जो चीज़ें हैं उनको दर्शाती हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं, जबकि ये नारे देने लायक है नहीं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, फ़र्क है क्या धर्म को लेकर हिंदुस्तान में? किसी भी चीज़ को मतलब ये एक लोकतंत्र देश है, किसी भी मजहबी किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना गलत है। देश चलता है कानून से, कानून के साथ आप आगे बढ़ोगे तो बहुत ही सही रहेगा। इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है जो वो ही अभी मतलब अपना फ्यूचर इन चीज़ों में देखेगी या मतलब आगे स्टडी करे, आगे और जगह जाए। बहुत सारी क्वालिटी हैं जिनमें हमारे युवा प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी युवा पीढ़ी जो यहाँ की है, बिहार की और यूपी की, लगभग वो इन्हीं चीज़ों में बटे हुए हैं, कटेंगे और बटेंगे। अब उनको एक और ये नारा मिल गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेके एक दूसरे को ही काटेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है कि युवा के तौर पर क्या सोचते हैं जब कोई नेता या कहीं बैनर लगते हैं कि आप अगर बटेंगे तो कटेंगे, क्या एक युवा के तौर पर आप सोचते हैं इससे फ़र्क पड़ता है? ऑफ कोर्स इस नारे से बहुत मतलब युवा पीढ़ी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क डालना ये एक मतलब जो भी हमारे देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, इनका एक एजेंडा है। जैसे अभी आपने बोला कि यूपी में उपचुनाव है, ठीक है, वहाँ पे ये नारा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी भी है और हिंदूज़ भी हैं, तो उन्हीं के लिए मतलब उन एरियाज़ में ये नारे दिए गए हैं जहाँ पे पार्टियों का अपना फ़ायदा होता है। और बहुत पुरानी मुहिम है, एक बहुत पुराना एक नारा है कि जो अंग्रेज़ों ने जिसके तहत मतलब राज किया था, फूट डालो और शासन करो, ये उसी से रिलेट करता है। बटेंगे तो कटेंगे। देखिए जो नारा अंग्रेज़ों ने दिया, फूट डालो राज करो, उससे फ़र्क पड़ता है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 27 साल की होगी। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। कहाँ के हैं आकाश? मैं पटना गोला रोड का हूँ। एक नारा चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, युवा के तौर पर कितना फ़र्क पड़ता है इससे? ऐसे मैंने भी सुना है, काफ़ी समय से ये नारा आ रहा है। यूपी में मैंने सुना था, बट बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इन वजह से, क्योंकि मरना कटना ऑब्वियसली सुनने में ही आ रहा है कि निगेटिव इम्पैक्ट है, जबकि हमारा देश चलता है संविधान और कानून की वजह से। तो इन नारों को हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनमें आपसी मतमुटाव होता है, लोगों के बीच मार काट होना। तो ये एक हमारे जो नेता, अगर राजनेता कोई कर रहे हैं तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो एक युवा की तरफ से मैं बोलूँगा कि ये नारा बिल्कुल ही गलत है। हमारी तरफ से एक स्वच्छ और साफ नारा देश को दे देना चाहिए, जैसे कि संविधान और कानून व्यवस्था अच्छी तरह से हमारे देश में चल सके। फ़र्क नहीं पड़ता है? फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारे युवा आपस में भड़केंगे एक दूसरे, मतलब कि मारना काटना अपने आप में एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ना ही है। ये फ़र्क पड़ना ही है। और जो नेता हैं वो इस तरीके का स्लोगन देते हैं। कहाँ से हैं आप? स्पीच अभी नहीं दे सकते। अच्छा, अभी आप बोल नहीं सकते हैं। देखिए कुछ लोग और यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया? नहीं, बात मत करिए अभी। अरे हम लोग अभी मत कीजिए। अच्छा, कहाँ से हैं इतना बताएं। हम लोग नहीं बात कर सकते। अच्छा, बात नहीं कर सकते हैं। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक मिनट भैया, कहाँ से हैं आप? क्या कुछ बताइएगा? कहाँ से हैं? मैं सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से हैं। अच्छा, एक स्लोगन चल रहा है देश में कि बटेंगे तो कटेंगे, एक युवा के तौर पर इससे फ़र्क पड़ता है? इससे बहुत, ये बिल्कुल बात ही गलत है। गलत है? अगर कोई भी नेता अगर इस तरह का बात अगर कोई बोलता है, ये पूरी तरह से ये बात गलत है तो गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी नेता को। मजहबी अंतर दिखता है देश में? बिल्कुल देखेगा इससे ही। आप किसी भी जात धर्म को, आप कोई भी लोग, चाहे हमको किसी भी लोग जो है प्रताड़ित नहीं कर सके, इस तरह का बात कोई नहीं बोल सकता है।
किसी भी जात धर्म के प्रति कोई किस तरह का बात नहीं कर सकता है। सर मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ के सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आकर रह सकते हैं और बस सकते हैं। अगर किसी एक मैच के बारे में और कोई बोलता है कि बटेगा कटेगा तो ये कहीं ना कहीं गलत है। देश में हिंसा भी हो सकती है। क्या एज है आपकी? मेरा तो 26 साल है। कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, बस क्या ये सब बातें मतलब जो है सुनने को मिलता है, जिससे मतलब बिल्कुल गलत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहार में कहाँ के हैं? बिहार सीतामढ़ी से हैं। सीतामढ़ी जी। अच्छा, आप लोग एक ही जगह से? जी जी। घूमने के लिए आए। देखिए, घूमने के लिए आए हैं और सबकी राय है कि जो इस तरीके के स्लोगन दिए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं माहौल जो है वो ख़राब होता है। नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। निश्चित तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव होने हैं, वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में जो आम चुनाव होने हैं, उससे पहले जो चर्चा उत्तर प्रदेश में लगाए गए पोस्टर को लेकर हो रही है, जिसमें कहा गया कि बंटेंगे तो कटेंगे, उस पर राजधानी पटना में जो लोग हैं उनका मानना है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैमरा सहयोगी परमानंद के साथ आर्यन आनंद, ABP न्यूज़, पटना।